यदि आप भी अपने हेल्थ एंड फिटनेस गोल को अचीव करना चाहते हैं लेकिन लेजी हैं, कभी-कभी जैसे मोटिवेशन आता है तो 1-2 दिन अभ्यास करते हैं और फिर वो प्रैक्टिस छूट जाती है, तो वीडियो खास आपके लिए है। और इसको समझाने के लिए ना मैं एक कहानी सुनाता हूँ आपको। एक राहुल नाम का लड़का था, जो रात में 12-12, 1 बजे तक इंटरनेट स्क्रॉल करता रहता था। सुबह 10 बजे उठना, उसकी सेहत ऐसी हो गई थी कि उसका वज़न बढ़ता जा रहा था। उसको खुद को अपने शरीर को महसूस होने लगा था कि वज़न ज़्यादा हो गया है। अब उसे अपने आप पर काम करना चाहिए। 1-2 दिन के लिए वो जाता था प्रैक्टिस के लिए, लेकिन पूरी बॉडी पेन करती थी, स्टिफनेस आती थी, दर्द होता था और 2-3 दिन के बाद वो आदत छूट जाती थी। फिर उसे समझ आया कि कहीं न कहीं वो गलतियाँ कर रहा है, जिससे उसकी जो हैबिट है वो नहीं बन पा रही, वो अपने आप पर काम नहीं कर पा रहा। फिर उसने अपनी ज़िंदगी में ये 3 बदलाव किए, जिससे उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। और अब वो लड़का सिर्फ़ फिट ही नहीं है, हैंडस्टैंड करता है, योगा करता है और दूसरे लोगों को भी फ़िटनेस के लिए मोटिवेट करता है। और ये कहानी में राहुल कोई और नहीं, स्वयं मैं हूँ। मैंने 3 चीज़ें फ़ॉलो की, जिससे मेरी पूरी ज़िंदगी एक फैट से फिट की बदल गई। सबसे पहली जो गलती मैं करता था ना, मैं सोचता था कि एकदम से मैं पूरा एकदम फिट हो जाऊँगा और मुझे एकदम 5 किलोमीटर की रनिंग करनी है या 1 घंटे तक योग अभ्यास करना है। और यहीं पे हम गलती करते हैं। जब हम बहुत बड़ा टारगेट ले लेते हैं ना, तो हमें लगता है कि 1-2 दिन के बाद ये महसूस होने लग जाता है कि हमसे अचीव नहीं किया जाएगा और हम उसको ड्रॉप कर देते हैं। पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है, वो है स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉल। मतलब छोटी-छोटी हैबिट से स्टार्ट करो। जैसे पहले दिन आपको सिर्फ़ घर से निकलना है। आपको रनिंग का टारगेट ही नहीं लेना। आपको बस इतना टारगेट लेना है कि आपको घर से निकलना है। टहल के वापस आ जाओ। दूसरे दिन आप फिर से कोशिश करो, आपको बस इतना ही टारगेट लेना है कि आपको सिर्फ़ घर से बाहर निकलना है। जब 2-3 दिन आप लगातार घर से बाहर टहलने के लिए जाएँगे, धीरे-धीरे आपका मन अपने आप करने लग जाएगा कि चलो मैं थोड़ा रनिंग ही कर लेता हूँ। ऑलवेज़ रिमेंबर कि स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉल। बड़ा टारगेट नहीं लेना है, छोटे-छोटे टारगेट्स में डिवाइड कर लेना है अपने गोल को। और सेकंड जो गलती थी, जो मैं कर रहा था कि 2-3 दिन अभ्यास किया, फिर कुछ बहाना आ गया, कुछ काम आ गया, तो छोड़ दिया। जैसे एक दिन भी हम छोड़ देते हैं ना अभ्यास को, तो हमारा शरीर ऑटोमैटिकली ऐसे काम करता है कि बहाने ढूँढने लग जाता है। हमें कोशिश क्या करना है, बी कंसिस्टेंट। जो दूसरी बात आपको याद रखनी है, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। यानी कि आप जैसे योग अभ्यास कर रहे हैं, आपका आज योग अभ्यास करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। आप सिर्फ़ आइए और मैट पर बैठिए। 15-20 मिनट आपको सिर्फ़ मैट पर बैठना है। आपका अभ्यास का मन नहीं कर रहा है, मत अभ्यास कीजिए। लेकिन आप आके और मैट पर बैठिए। आपका बस ये टारगेट होना चाहिए कि मुझे हर रोज़ आकर मैट पर बैठना है। आप यदि इस टारगेट को लेके चलेंगे ना, तो धीरे-धीरे जैसे आप 5 मिनट मैट पर बैठेंगे, अपने आप आपका मन करने लग जाएगा कि चलो मैं बैठा हूँ, थोड़ा अभ्यास ही कर लेता हूँ। तो दूसरी जो हमने चीज़ सीखी है कि बी कंसिस्टेंट। और तीसरी जो चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जिस पर हम फ़ोकस नहीं करते, वो है हेल्दी मील। जो हमारा खाना है, वो हेल्दी होना चाहिए। लेकिन इसमें भी हम क्या सोचते हैं कि यार चलो सब कुछ बंद कर देते हैं आज बाहर का, एकदम से बंद कर दिया, एकदम से हम पूर्णतः जो है हेल्दी डाइट खाएँगे। यहीं पे हम गलती करते हैं। इसमें भी हम ऐसे नहीं कि एकदम से सारी चीज़ें बंद कर देंगे ना, तो हमारा शरीर उन चीज़ों को अडैप्ट नहीं कर पाएगा। ज़्यादा दिन तक हम उन चीज़ों को फ़ॉलो नहीं कर पाएँगे। जब भी कोई बदलाव हम अपने अंदर लाना चाहते हैं ना, तो हमें स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉल। जो पहला पॉइंट है उसको हमेशा याद रखो। यदि आपको हेल्दी खाना है, तो आप एक टारगेट लीजिए कि मैं पहले वीक में 3 दिन हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट खाऊँगा। सिर्फ़ ब्रेकफ़ास्ट। जो मैं सुबह खा रहा हूँ, वो हेल्दी खाऊँगा। फिर 3 दिन से 4 दिन कीजिए, 4 दिन से 1 हफ़्ते कीजिए। और धीरे-धीरे ये कोशिश कीजिए पहले कि मैं सिर्फ़ जो ब्रेकफ़ास्ट है, वो हेल्दी खाऊँगा। आप खुद मेरे को देखेंगे, मेरी इंस्टाग्राम पे स्टोरी आती हैं, हर रोज़ हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट की। मेरी कोशिश रहती है कि मैं दिन का 1 मील एटलीस्ट पूर्ण रूप से हेल्दी लूँ। जो पूरा हेल्दी मील है, वो लूँ। तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कि हफ़्ते में 3 दिन या 4 दिन मैं सिर्फ़ हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट करूँगा और धीरे-धीरे उसे आप बढ़ाकर आपकी जो डाइट है, उसको हेल्दी कर सकते हैं। यदि आपका खाना यदि हेल्दी होगा ना, तो आपके शरीर में फैट बर्न है, वो अपने आप हो जाएगी। क्योंकि जो ये फ़ास्ट फूड हैं, ये स्मॉल क्वांटिटी में है, हमारे पेट को उतना फुलफ़िल नहीं करते,
लेकिन इनमें कैलोरीज़ बहुत होती हैं, जो हमारे शरीर को बर्न करने में बहुत मेहनत लगती है। तो आप ये 3 चीज़ें ब सिर्फ़ ध्यान रखिए, मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ। आपको स्टार्ट स्मॉल करना है, धीरे-धीरे छोटे-छोटे गोल्स रखने हैं। दूसरा, बी कंसिस्टेंट, आपको रोज़ाना आकर, चाहे आप मैट पर बैठ जाएँ या फिर आप सिर्फ़ घर से बाहर निकल जाएँ, आपका गोल इतना होना चाहिए कि मुझे घर से बाहर निकलना है। 10 मिनट, 15 मिनट के लिए, सिर्फ़ इतना आप गोल रखेंगे, तो आपकी कंसिस्टेंसी बन जाएगी। और तीसरा, आपको हेल्दी डाइट, जो भी हम खाते हैं, वो हमारे शरीर में और हमारे विचारों को बहुत प्रभावित करता है। तो आप हमेशा कोशिश रखें हेल्दी मील खाएँगे और आप विश्वास मानिए, यदि आप इन 3 चीज़ों को फ़ॉलो कर लेंगे, आपका वज़न कम आएगा, आप हर गोल को अचीव कर पाएँगे और मेरी तरह हैंडस्टैंड भी कर पाएँगे। और फिर भी आप ये सोचते हैं कि आप अकेले ये हैबिट्स नहीं बना पाएँगे, तो हमारी जो कम्युनिटी है, योगा की कम्युनिटी है, आप उसे जॉइन कीजिए। हमारे साथ योग क्लास का में अभ्यास कीजिए, जिसमें हम ना सिर्फ योग पर, हम जो हैबिट्स बनाने पर भी काम करते हैं। नीचे क्लास का लिंक दिया गया है, आप उसे जॉइन कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। नमस्ते।